हो चुका है ना कि वो पाकिस्तान की हैं और वो जो बच्चे हैं वो भी चारों पाकिस्तान के ही हैं। नहीं, ये तो मैंने पहले आपको ये कहा है कि हमने तो ये इनकार ही नहीं किया कि वो पाकिस्तानी नहीं तो है। उसके बाद अब हम में से तो पाकिस्तान को कोई भी ये सीमा नहीं कह हैदर वापस नहीं चाहिए, रहा। देखिए, एक छोटी सी बात, मैं या आपको पाकिस्तान ये शायद चाहे कि वो वहां आए और तरीके से वीजा लेकर जो है एक प्रक्रिया के तहत फिर वो वापस हिंदुस्तान आ जाए, उन्हें आजाद कर दिया जाए। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम तो उस वक्त इसको डिमांड करें कि जब हमें ये पता हो कि आप उसको अपने कानूनी तौर पे आप उसको नहीं रख सकते हैं। आप दो काम करेंगे, या आप उसको डिपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद, या आप उसको सजा देंगे, आप उसको जेल में डालेंगे। इसके अलावा तीसरा तो ऑप्शन आपके पास कानूनी तौर पे मौजूद ही नहीं है। तो जब हमें ये पता है कि आप अगर सजा देंगे तो हम सजा के खिलाफ क्यों उठेंगे भाई? उसने गलत काम किया है, वो क्यों जी, वो गैर गैर कानूनी तौर कानूनी पर तरीके से हिंदुस्तान आई में है, दाखिल हुई? अपनी तरफ से जो जी, कार्रवाई है वो बिल्कुल हो रही है और वो आगे भी होगी। बिल्कुल। लेकिन एक जो मैं यही वापस आपसे कह रहा जाके आने की जो प्रक्रिया है वो तो दोनों मुल्क की तरफ से होगी ना, वो सिर्फ भारत नहीं कर सकता। जो जितनी हूं। नहीं सजा नहीं, जो सीमा के डेपोटेशन, हक मेरी में बात है सुनिए, उतनी तो उसे। जी जो डेपोटेशन के कानून होता है ना, जब डिपोर्ट जी करते हैं आप किसी को, तो डिपोर्ट करने के लिए आपको जिस कंट्री का कोई बंदा होता है ना, लाइक जैसे हिंदुस्तानी है, वो जी जी कनाडा में या यूके में पकड़ा जाता है, तो जी इसको डिपोर्ट करने के लिए आपकी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को उनके साथ कोई डीलिंग या कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो जिस कंट्री में बंदा पकड़ा जाता है, उस कंट्री के कानून के ऊपर ये मुनहसर होता है कि वो उसके साथ क्या सलूक करता है। हम आपको ये कह रहे हैं कि सीमा आपके पास है, जी आप उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करें, हमें कोई एतराज नहीं है। जी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद उसको जेल में डालते हैं, डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है, उसको जी नहीं करना चाहिए जी। था। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप उसको डिपोर्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान ही आएगी, हम तो उसको क्या रिसीव आप कर इस लेंगे। चीज की गारंटी दे सकते हैं कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान आई तो उन पे कोई खतरा नहीं होगा, उनके 4 बच्चों पर कोई खतरा नहीं होगा? क्योंकि देखिए जितनी भी बातें, मिस नहीं मैं आपको बता रही हूँ राणा जी कि ये सिर्फ जान से मारने की धमकी देना, सीमा हैदर पे बात करना ये एक विषय है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आरजू काजमी जी से बात की है, तमाम लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेके बड़ी बहुत ही सिक्योरिटी का जो है बड़ा मसला है पाकिस्तान में। वहाँ पे डांसर को जो है सही निगाहों से नहीं देखा जाता। उन्होंने ये तक कहा कि एयर होस्टेस हो, उनको अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो महिलाओं को लेकर एक अभी भी बहुत सीरियस इशू है आपके मुल्क में। नहीं दिव्या जी, इसके मैं आपको दो जवाब दूंगा। पहला जवाब तो ये है कि जिन मैडम का आपने जिक्र किया मेरे सामने, आरजू काजमी, वो तो मैं अगर मेरी राय पूछते हैं तो मैं तो उनको पाकिस्तानी समझता ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो शख्स जो अपने मुल्क से बाहर रहकर अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलता है, फिर वो तो उससे बड़ा तो कोई ट्रेटर हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। दूसरी क्वेश्चन आपने ये कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं को सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। एग्जांपल्स आपने ये दे दी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज यू आर अ फीमेल जर्नलिस्ट और आप भी एक खातून हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी खातून को नंगा करके उसकी वीडियोस बनाई जाएं और उसको पूरे देखिए मोहल्ले में घुमा देखिए दिया जाए? जी नहीं राणा क्या जी, ऐसा अभी इंसिडेंट अभी आपने कभी पाकिस्तान में, जो क्या जो पाकिस्तान में क्राइम ऐसा हुआ इंसिडेंट है आपने कभी उसका, देखा? जी नहीं जी नहीं, जो क्राइम हुआ है उस पे कार्रवाई चल रही है और वो बिल्कुल किसी भी मायने में, इंसानियत के मायने में, किसी कानून के मायने में बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस वक्त आपसे ये अच्छा, बात नहीं कर रही हूँ अब कि एक छोटी सी नहीं नहीं जी नहीं।